ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका हमारे इस चैनल प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास्य कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रहा था। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा को कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की महिमा और व्रत की कथा। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।